हेलो, वेलकम बैक टू माय व्लॉग गाइस। आज काफ़ी दिनों के बाद यानी कि तकरीबन 3 से 4 दिन गुजर चुके हैं। मैं ऑफिस में ही था, कहीं गया नहीं बाहर किसी साइट पे। आज आफ्टर 3 to 4 डेज़ के बाद मैं ऑफिस से बाहर निकल रहा हूँ साइट पे। तो इंशाल्लाह आज मैं थोड़ा साइट विज़िट में हूँ, तो इंशाल्लाह मैं आपको वहाँ के कुछ जगह हैं जो मैं आपको दिखाऊँगा ज़रूर, और थोड़े बहुत बातचीत हो जाएगी हमारी आपसे। बस यही बातें चल रही हैं हमारी कि मार्केट अभी है बहुत अच्छा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली होता क्या है कि जब आप काम करते हैं तो पेमेंट कंडीशंस मोस्टली इनवॉइस आफ्टर 30 डेज़ में टोटल 60 डेज़ लग जाते हैं कुछ कंपनीज में, और रिटेंशन 10% होता है, तो आपका जो प्रॉफिट होता है एग्जैक्टली वहाँ पे अटक जाता है। फिर बाद में कुछ कंपनियाँ ऐसी होती है जो आपको घुमाती हैं, तो पेट्रोल के इतने पैसे खर्च हो जाते हैं आपको मीटिंग करने में, जाने में, और ये पूछने में, फॉलोअप लेने में कि जितना आपका रिटेंशन नहीं बन रहा होता। तो ये थोड़े बहुत मसले होते हैं बिज़नेस के अंदर, जो मैं हमेशा यही कहूँगा कि अगर आप यूएई में हैं या फिर आप कहीं पे भी हैं, तो जब भी किसी कंपनी के साथ आप सब कॉन्ट्रैक्ट में या कॉन्ट्रैक्ट में बिज़नेस ज्वाइन करें, तो उस कंपनी की सबसे पहले जो पिछले काम करने वाले लोग थे, जो कर रहे होते हैं, उनसे ज़रूर ये बात कंफर्म कर लें कि वो पेमेंट कंडीशन उनका किस तरह से है और वो पेमेंट में कितना घुमाते हैं। क्योंकि मोस्टली जो कहते हैं ना कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, तो वही सिचुएशन होती है। और छोटी कंपनियाँ क्या होता है कि उनके पास 10-12 लेबर्स होते हैं, कंस्ट्रक्शन की बात करूँ, और ट्रेडर्स होते हैं, या फिर कोई भी ट्रांसपोर्ट कंपनी की अगर हम बात करें तो उनके पास 4-5 व्हीकल्स होते हैं और वो बेचारे लगाते हैं। 60 डेज़ पेमेंट कंडीशन होता है, 90 डेज़ में जाके उनको पेमेंट मिलता है। तब तक वो उनके ड्राइवर्स को या फिर ऑफिस मेंटेन को जो खर्चे होते हैं वो कर नहीं पाते, और फाइनली होता ही है कि उनको खसारा इतना, नुकसान इतना हो जाता है, लॉस इतने बड़े होते हैं कि नेक्स्ट ईयर जो रिन्यूअल आती है कंपनी की वो नहीं कर पाते, और अनफॉर्चुनेटली वीज़ा ओवरस्टे हो जाते हैं, और फिर वो कंपनी रिन्यू नहीं करा पाते। उनकी कंपनी रिन्यू ना होने की वजह से फिर उनके पैसे रुक जाते हैं, बैंक में जो अकाउंट होता है वो स्टॉप हो जाता है। तो बहुत सारे लोगों के साथ ये मसले होते हैं, ठीक है। मैंने खुद अपने इस प्रॉब्लम को मैंने फेस किया हुआ है। राइट नाउ जिस कंपनी के साथ मैं जुड़ा हूँ और जिस कंपनी के साथ मैं काम कर रहा हूँ, मोस्ट ऑफ माय फ्रेंड्स आर कंप्लीटली स्टक विद दैट काइंड ऑफ सिचुएशन। तो अभी उस सिचुएशन से टैकल करना और इस सिचुएशन को निकल के ऑर्गेनाइजली काम कैसे करना और अच्छी कंपनियों कैसे पकड़ना, उसके बारे में ज़रूर हम इस सिलसिले में बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं साइट पे क्या है, क्योंकि मैं जा रहा हूँ एक्चुअली स्क्रैप साइट देखने के लिए, और एक बड़ी कंपनी है, उस कंपनी में फॉलोअप के लिए भी हम लोग जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह आगे बात होती रहेगी। इस रास्ते में भी आधे में फिर पता चला कि यार पेट्रोल तो हम लोगों ने लास्ट टाइम डलाया ही नहीं था, तो पेट्रोल थोड़ा कम था। हमें डर भी था कि कहीं रुक ना जाए, तो बस रुके रास्ते में फिर से पेट्रोल डलाने के लिए, और फिर आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। गाइस अभी पेट्रोल पंप से हम लोग निकले हैं, और हमारे एक और फ्रेंड थे वो भी साइड पे पहुंच रहे थे, लेकिन इस साइड मेरे लिए नहीं है, मैं पहली बार आ रहा हूँ। लेकिन मेरे जो दोस्त हैं वो साइड पे पहली बार आ चुके हैं, ठीक है, और हमें दोबारा वो गाइडिंग के साथ वहाँ पे लेके जा रहे हैं, गाइड कर रहे हैं दोनों को। अनफॉर्चुनेटली हमारे जो दूसरे फ्रेंड थे वो यहाँ पे 29 जो एमिरेट्स पेट्रोल पंप है वहाँ पे आके रुके थे, जो रोड पे, ठीक है। उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि आई एम स्टक हियर एंड आई फॉरगेट द रूट्स, तो प्लीज़ मुझे गाइड कर दें। और तो हम लोगों ने कहा कि नो वरीज, हम पहुँच रहे हैं, हमारे पीछे आए और हमारे पीछे पीछे चले तो फिर हम साइड पे पहुंच जाएंगे। लेकिन एक बात बताऊं, हमारे काबिल दोस्त खुद भी रास्ता भूल गए, ठीक है। हम दोनों के दोनों रास्ता भूल गए। अब वो भी राउंड अबाउट से मेरे यूटर्न लेके फिर वापस जाएंगे, और हम लोग भी जाएंगे। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आप मामूली सी गलती करते हैं यहाँ पे एक टर्न लेने की ना, तो आपके 8 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, 20 किलोमीटर तक बढ़ सकते हैं। अब अंदाज़ा लगा लो। पेट्रोल माशाल्लाह बहुत अच्छा है यहाँ पे, सस्ता भी है, लेकिन मेन वो चीज़ नहीं है। मेन चीज़ ये है, अगर आप भूल गए रास्ता तो आपका टाइम बहुत ज़ाया हो जाएगा, बहुत ज़्यादा ज़ाया हो जाएगा, जैसे हमारा हो रहा है अभी फिलहाल। तो गाइस फाइनली आफ्टर लॉट्स ऑफ स्ट्रगल पहुँच गए हैं साइड पे। अभी साइड पे ही जा रहे हैं हम लोग। यहाँ देख रहे हैं कि धूल मिट्टी मैदान देखो, इस तरफ ग्राउंड ही ग्राउंड है, रेगिस्तान ही रेगिस्तान है चारों तरफ।
60 विला बन रही इस तरफ। इस तरफ बन रही ये सारे कंपनी को 200-300 जिनको है ना खुलासा हो गया। जैनको खत्म हो गया ना। जैनको में एक बार आया था मैं शायद एक काम के लिए। सही है। सेफ्टी वेफ्टी इधर कैसा गाइस है? अभी हमारे दोस्त लोग पीछे आ रहे हैं, वो फॉलो कर रहे हैं हम लोग को। और अभी रास्ते में एक भाई थे, ये पीछे बैठे सेफ्टी कैसा है? खड़े थे, यहाँ से इनको भी आगे की तरफ लिफ्ट दी हुई है। अभी ये हमारे साथ आगे जाए, उनकी साइड पे हम लोग उनको ड्रॉप करेंगे, फिर हमारी साइड की तरफ हम निकल जाएंगे। इसमें है कि सैलरी कम थी। जिंको में जिंको तो अच्छा कंपनी, उसका तो ज्यादा कंपनी अच्छा है, फिर भी सैलरी लेबर को नहीं बढ़ाता। लेबर बेचारों को तो कम। देखिए मेरा भी 800 सैलरी है, 800 लेबर का है। आपकी तरफ क्या है? इंडिया का। इंडिया कहाँ से भाई? मैं पटना की तरफ से। हाँ, पटना तरफ से। पटना की तरफ से। बिहार। ओके ओके ओके। बिहार ही है। मैं भी इंडिया से हूँ भाई। गाइस फाइनली यहाँ पे जो स्टाफ होता है उनके लिए पार्किंग अंदर होती है, जो स्टाफ नहीं होता उनके लिए पार्किंग बाहर की तरफ होता है। तो हम लोग वही कर रहे हैं पार्किंग, कि बाहर की तरफ पार्किंग करेंगे फिर हम लोग अंदर की तरफ जाएंगे। तो गाइस फाइनली मैं साइड पे पहुँच गया हूँ और यहाँ पे दोपहर का वक्त है, लंच ब्रेक पड़ा हुआ है। तो मोस्टली लोग खाने बैठे हैं, कुछ लेबर्स आराम कर रहे हैं साइड के ऊपर। विलास बन रहा है यहाँ पे। क्या है कि एमआर ने बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लिया हुआ है, उसको डिवाइड किया हुआ है उनसे छोटे कॉन्ट्रैक्टरों को, और उनको देख के विलास बन रहा है। किसी के हिस्से में 200 है, किसी के हिस्से में 500 है, 300 है। इस हिसाब से सब अपने अपने विलास बना रहे हैं, प्रोजेक्ट को रेडी करके एमआर को दे रहे हैं। ठीक है, इसी तरह का बड़ा प्रोजेक्ट है ये, काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है। मतलब आप अंदाज़ा लगाओ कि कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी के हाथ में 300 विला बनाने का प्रोजेक्ट है, तो प्रोजेक्ट कितना बड़ा हुआ। ठीक है, टोटल डिटेल इन्फॉर्मेशन तो मेरे पास नहीं है इसकी कि कितना काम है और क्या चल रहा है, लेकिन हम एक स्क्रैप के सिलसिले में यहाँ पे आए हुए हैं। स्क्रैप जो काफ़ी है यहाँ पे, उसके सिलसिले में बात करने के लिए आए थे हम लोग। और अभी वो लोग साइट चेक करने के लिए, क्योंकि मेरे पास हेलमेट नहीं था, और तो मैंने सोचा कि मैं प्रीफर नहीं कर रहा हूँ, और अच्छा भी नहीं है सेफ्टी के बिना जाना। तो मैं बिना सेफ्टी एक्चुअली नहीं जाता कहीं पे भी ऐसी जगहों पे जो कुछ भी हादसा हो सकता है। तो मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ पार्किंग लॉट में, और वो लोग अंदर की तरफ गए हैं स्क्रैप चेक करने के लिए। ठीक है, तो जब तक वो आते हैं तब तक मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से बात कर लेता हूँ। तो गाइस आप देख रहे हैं सामने विलास बन रहे हैं, और अंदर आपको देखेंगे लेबर आराम कर रहे हैं। ठीक है, जो काम करने वाले जो हैं वो अंदर आराम कर रहे हैं फिलहाल। और ये पार्किंग लॉट के अंदर मैं खड़ा हुआ हूँ। ये लोग आ रहे हैं वहाँ से, ठीक है, साइड से। जाओ देखो। नहीं देख सकते ना अभी, क्योंकि परमिशन नहीं है। गेट में क्या है? गाइस ये लोग खुद साइड जाके देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे परमिशन नहीं है वहाँ पे जाने की, छोटी गाड़ी लेके, इसलिए। तो गाइस एक्चुअली हम लोग ये स्क्रैप देखने के लिए आए हैं, और उम्मीद करते हैं कि ये डील हो जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर ये डील हो गई तो फिर थोड़े बहुत काम आसान हो जाएंगे हमारे लिए। तो गाइस जैसे कि अभी आपने देखा वो साइड थी, और ये स्क्रैप था जो हम लोग लेने के लिए आए, और एक और स्क्रैप है जो पीछे की तरफ है, वो भी हम लोग देख रहे हैं। और दुआ करते हैं कि ये डील हो जाए, क्योंकि हम लोग कॉन्ट्रैक्शन डालेंगे, और दुआ है अल्लाह से कि इंशाल्लाह ये काम हमारा हो जाए। बाकी हमारी मेहनत तो है ही। तो गाइस यहाँ पे साइड पे ना कैबिन में थोड़ा इबादत का बनाया हुआ है, जहाँ पे नमाज़ हो रही थी, और नमाज का टाइम भी हो गया था, तो मैंने यहीं नमाज़ अदा कर ली है। अभी मैं वेट कर रहा हूँ, जो अभी मैंने आपको दिखाया है जो साइड पे गए हुए हैं उनका मैं वेट कर रहा हूँ। मेरे जो दूसरे वाले फ्रेंड है वो यहाँ भी नमाज़ अदा कर रहे थे, मेरी हो गई, मैं बाहर आ गया हूँ, क्योंकि सफोकेशन बहुत ज़्यादा हो रहा था उधर, क्योंकि एसी नहीं लगे हुए थे, फ़ैन लगे हुए थे। फ़ैन की वजह से ज़्यादा इतनी हवा बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं था, तो सफोकेशन बहुत ज़्यादा हो रहा था, इसलिए मैं थोड़ा बाहर आ गया। जैसे वो आते हैं साइड से, और फिर हम लोग निकलेंगे इंशाल्लाह। फाइनली साइड से निकल गए। अभी बहुत ही ज़्यादा गंदा रास्ता ये, यहाँ से निकल रहे हैं। अब यहाँ से जाएंगे एक और कंपनी में, जहाँ पे इनवॉइस सबमिट करनी है, और सबमिट करने के बाद खाना खाएंगे इंशाल्लाह। रास्ते में मैं आपको जो भी है दिखाता रहूँगा।
चिकन टिक्का पराठा 2। काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है। तो गाइस इनवॉइस सबमिशन हो गया है। अभी हम लोग छोटे से कैफेटेरिया में आए हुए हैं। कैफेटेरिया कम सुपरमार्केट है। अभी चिकन टिक्का परोठा ऑर्डर किया है। अभी हम यहाँ से लेंगे, फिर गाड़ी में बैठ के देखते खाना खाएंगे और फिर निकलेंगे, क्योंकि जब इसी तरह बिजनेस टूर पे हम लोग होते हैं तो हम लोग इसी तरह लेके फिर खाना खा लेते हैं। तो हमें टाइम नहीं होता कि होटल में जाके आराम से बैठ के कुछ खा सकें। तो गाइस इनवॉइस सबमिट हो चुकी है और अभी हम लोगों ने एक चिकन टिक्का लिया हुआ था, लेकिन एरिया के हिसाब से चिकन टिक्के भी उसी तरह के होते हैं। यहाँ पे इतना छोटा सा चिकन टिक्का था वैसे कि, और इतना फ्रेश भी नहीं था, लेकिन क्या करें, खाना पड़ता है जब आपको भूख लगती है और आपके पास टाइम नहीं होता और आप इस जगह पे होते हैं जहाँ पे आपको लेना पड़ता है। हालांकि ये जगह बहुत अच्छी है, ये JVC चीज़ें बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे भी क्या कहें, कैफेटेरिया एक ही था, दूर दूर तक कोई कैफेटेरिया नहीं थे। हमारे पास इतना टाइम नहीं था कि हम कहीं और जाके फिर कुछ ले। बस अब यहाँ से निकले हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एक और कंपनी है, उसे फॉलोअप लेना है, उससे इसके बाद इंशाल्लाह ऑफिस की तरफ रुख करेंगे। यहाँ पे इस तरह की सोसाइटीज़ बनी हुई है, आपको दिख रहे हैं, विलाज है छोटे छोटे, ठीक है, और बन भी रहे हैं काफ़ी। कुछ विलाज बन रहे हैं, कुछ बिल्डिंग्स बन रहे हैं इस तरह से, और इस तरह के छोटे विलाज भी हैं। ये आप देख रहे हैं झाड़ियों के उस तरफ एक होटल, शायद आपको नजर आ रहा हो, कोशिश कर रहा हूँ कि दिखे आपको बस। हाँ ये वाला, इसको बोलते हैं होटल 5, ठीक है। और इसकी स्ट्रक्चर बड़ी खूबसूरत है, वो 1 बाय 1 ऐसे स्क्रू, जैसे कोई स्क्रू घूम रहा हो ना, उस तरह की डिजाइन में बनाया हुआ है। और ईच फ्लोर प्राइवेट स्विमिंग पूल है यहाँ पे, और ये बड़ा खूबसूरत है। होटल 5 बोलते हैं इसको। और ये सारा रेसिडेंस है, मोस्टली ब्रिटिश और यूरोपियन लोग यहाँ पे ज़्यादा स्टे करते हैं JVC में। इस तरह के छोटे छोटे विलाज हैं। कुछ दिन सारे डिफरेंट डिज़ाइन है। इस तरह से भी है, बड़े खूबसूरत है। यार कोई और चीज़ मुझे भी समझ नहीं आया ना, मुझे ये भूख तो अगर लगी आपको है। मालूम हो उस दिन हम 3 बजे भी था, सही है ना, और इस तरह ये खाया, हम शाम तक फिट नहीं, माशाल्लाह वो जो हम लोगों ने खाया था ना उस दिन, जब वो बहुत बड़ा वो था, तो काफी बड़ा दिया हुआ था, बड़ा हुआ था, और फीलिंग भी अच्छी थी, फीलिंग भी अच्छी थी, चिकन की फीलिंग भी बहुत बढ़िया की हुई थी। इससे तो पता है, ऐसा लगा इससे जैसे तो 2 दिन का पुराना चिकन था मुझे मिला। परोठा भी बिल्कुल मायूस पूरा परोठा दिया हुआ था। उसका पराठा बड़ा था, एक बार बहुत बड़ा उसका पराठा बड़ा था, उसका अच्छा था, इसका तो बहुत पहले में साइड पे आते थे ना हम लोग यहाँ पे, तो इस गार्डन में आके बैठते थे, यहाँ पे साइड चलती थी। तो अनिल को अभी तक नहीं मिला, नहीं मिला उनको पैसा। कौन सा कंपनी के साथ काम किया था? अलबदर, अलबदर, अलबदर भी चोर कंपनी है भाई। ये टाइम पे पैसा नहीं मिलता तो फिर लोग की नज़र में वो गिर जाते हैं, चाहे कितनी बड़ी कंपनी हो ना, कितना ही पैसा उन्होंने संभाल के रखा हुआ हो, क्या फ़ायदा, फिर दिमाग ख़राब हो जाता है इंसान का बिना पैसे के। और इतना लेबर लाओ, इतना वो करो, फिर उसके बाद पैसा ना मिले तो कैसा जाएगा इंसान का दिमाग। लेबर, रेंट गाड़ी पे, लोग अल्लाह पाक से डरते नहीं है कि रेंट आपका गाड़ी पे, लेबर का कैंप का आपका रेंट पे, सब कुछ रेंट पे, लेबर तो पे अनिल आपका। पे इस वजह से लॉस किया ना, तो ऐसे You got a loss, big loss। ये हमने काम किया, देखो ये वाली जगह, ये साइड दिख रही है, ये वाली साइड, ये वाली क्या लाना, इस पे भी हम लोगों ने काम किया, वो वाली पे भी हमने काम किया, और इस पे भी हम लोगों ने काम किया, ये वाली पे भी। ये वाली बिल्डिंग जो दिख रही है ना बीच वाली, इस पे तो पूरा अंदर तक टाइलिंग लगाया इन लोगों ने, पूरी बिल्डिंग में टाइलिंग इन लोगों की लगी हुई है इस बिल्डिंग में। लेकिन पेमेंट फंसता था ना यार, इंसान मर जाता है पेमेंट फंसता है तो। चाहे कितनी बड़ी कंपनी हो, अगर आपका पेमेंट फंस गया तब लेबर को क्या दोगे, खत्म हो जाओगे।
यहाँ नहीं रुको, मैं आपको बताता हूँ जगह अच्छी है इधर। यहाँ नहीं रुको आप गाड़ी, वरना वैसे ये नखरे हैं सबके यहाँ पे भी खाने पीने के। मेरे को मालूम है ये ना इस तरह जगह होते हैं ना, इसमें सामान बहुत महंगा होता है। महंगा हो तो टेंशन नहीं, लेकिन उस तरह का होना भी चाहिए ना। इस तरह तो होता नहीं है ना ये। महंगे की मुझे फिक्र नहीं, लेकिन महंगा हो तो फिर अच्छा भी हो। रॉयल पार्क भी जाने क्या गाइस, ये बिल्डिंग दिख रहा है, इसमें भी ज़्यादातर मोस्टली ब्रिटिशर्स रह रहे हैं, यूरोपियंस एंड ब्रिटिशर्स हैं, और बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग्स हैं। गाइस वहाँ तो कुछ भी बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था, इसके लिए फिर हम लोगों ने यहाँ पे नेस्टो में कुछ लेने का सोचा कि यहाँ से खाने का कुछ लेके जाते हैं। ऐसे सोच रहा हूँ कुछ अच्छा सा खाना का बनाऊँ। मैं आजकल खाने की वीडियोस नहीं बना पा रहा हूँ आप लोगों के लिए, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश है कि नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं कुछ बना पाऊँ, ठीक है। वहाँ पर तो कुछ मज़ा नहीं आया, लेकिन अभी कचौरी है। अंडा कचौरी। नहीं, ऐसी कचौरी, अंडा कचौरी नहीं होगी, ऐसी कचौरी होगी। हाँ बखा देते खाएंगे। यहाँ से ले लेते ना, क्या टेंशन है। ये तो घर पे ले जाके बनाने वाली चीज़। तो गाइस जम के भूख लगी थी और हमें ऐसा खाना था जो पेट भी ना भरे और बस हमारा हो जाए, तो इसलिए हम लोगों ने एक मंदी मंगवा ली, ठीक है। दोनों इसमें ही खा लेंगे इंशाल्लाह। इस मंदी हमारी हो चुकी है। अभी हम लोग नमाज़ पढ़ने के लिए जा रहे थे, लेकिन जमात हो चुकी थी, तो हम सोचे कि घर पे जाके नमाज अदा करेंगे, ठीक है। आस्ते से जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं नेस्टो गया था, तो नेस्टो जाके मैंने वहाँ पे खाना खाने के बाद मैंने चिकन उठाया और चिकन लिया। चिकन मैंने ख़रीद के लेके आया, फिर गार्लिक सॉस मैंने वहीं से ले लिया, क्योंकि मुझे गार्लिक सॉस बनाने से बनाना आता है, लेकिन थोड़ी लेंथी प्रोसेस है और मैं नहीं चाहता था कि यहाँ पे किचन थोड़ा गंदा हो जाए, तो मैंने वहीं से बाय कर लिया। अभी मैं जो बनाने वाला हूँ वो हमारे अहमदाबाद गुजरात की बड़ी फेमस डिश है, उसको बोलते हैं चिकन दाना, ठीक है। अभी मैंने उसका मसाला तो रेडी करके रख दिया है। नेक्स्ट टाइम ज़रूर मैं आपको उसकी प्रैक्टिकली बताऊँगा कि उसमें कौन कौन से मसाले डलते हैं और किस तरह से बनाया जाता है। लेकिन फ़िलहाल अगर आपको रेसिपी जाननी है तो मैं आपको बता सकता हूँ। तो अगर मैं आपको बताऊं कि चिकन की रेसिपी, इसमें जो है चिकन दाना की रेसिपी एक्चुअली क्या है, तो मैं आपको बताता हूँ कि 1 kg आपको चिकन लेना है, ठीक है। 3 बड़े चम्मच दही डालना है उसमें, फिर उसमें आपको गार्लिक जिंजर पेस्ट डालना है, महज 2 टेबल स्पून काफ़ी होगा। उसके बाद आप उसमें लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर तीनों डालें, और थोड़ा ज़ीरा पाउडर डालें। उसके अंदर थोड़ा सा गरम मसाला डालें, स्वाद अनुसार नमक डालें, नींबू डालें, और उसके बाद उसे कॉर्नफ्लोर डालें और उसको अच्छे से मिला लें। मिला के अगर आप फ्रीज़ में रखते हैं ज़्यादा बेहतर है, अगर आप बाहर भी रखते हैं तो कोई एतराज़ नहीं, लेकिन बाहर रखने में क्या होता है कि पानी निकलता है, उसमें से पानी छूटता है उसका। तो अगर आप फ्रीज़ में रखेंगे तो पानी इतना नहीं छूटेगा जितना बाहर छूट जाता है, तो उससे क्या होगा ना, वो लूज़ नहीं होगी और ज़्यादा अच्छे से उसका जो मसाला है वो ऑब्सर्व करेगा चिकन, ठीक है। तो उसे आधे घंटा या 2-3 घंटे के लिए भी छोड़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद आप उसे निकालें और डीप फ्राई करें। डीप फ्राई करने के बाद गार्लिक सॉस के साथ खाएं, टोमेटो सॉस के साथ खाएं, या पुदीने की चटनी अगर आप बनाना चाहते हैं तो उसके साथ खाएं, तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। और साथ में आप ब्रेड के साथ खा सकते हैं, रोटी के साथ भी आप खा सकते हैं, ऐसे भी आप खा सकते हैं, और साथ में अगर आपने फ्रेंच फ्राइज़ बनाया है तो वंडरफुल हो जाएगा। तो फाइनली गाइस खाना हो चुका है, और अब सोएंगे और मिलते हैं कल फिर से एक नए अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए शब बखैर।